नमस्ते दोस्तों, आज हम न्यूरो साइंस ऑफ एंगर के बारे में बात करेंगे एंड आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एंगर के जब हम एंगर करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है न्यूरोलॉजिकली हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर में। एंगर किस ऑर्गन को ज़्यादा अफेक्ट करता है एंड वो ऑर्गन जब अफेक्ट होता है तो हमारी ओवरऑल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। तो जब हम गुस्सा करते हैं, एक्चुअली हमने बहुत सुना है ना कि हमें गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो उसका क्या है, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी ब्रेन में एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं अमेगडाला। अमेगडाला एक्टिवेट हो जाता है। अमेगडाला एक्टिवेट होता है तो हमारा ब्रेन जो है फियर फील करता है। जब हम फियर फील करते हैं तो हमारा ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। और जब फाइट एंड फ्लाइट मोड में चले जाते हैं तो भी हमारा जो जो एरिया होता है ब्रेन का आगे वाला, इसको बोलते हैं प्री फ्रंटल लोब। प्री फ्रंटल लोब जो है डिसीजन मेकिंग के लिए, मेमोरी के लिए एंड लर्निंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए जब हमें गुस्सा आता है ना, हम भूल जाते हैं यार हमें सामने वाले को क्या कहना है ना। और हम भूल जाते हैं हम किस लेवल तक अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। हम भूल जाते हैं हम किस टोन में, किस लहजे में बात कर रहे हैं। तो हमें इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू मैनेज द एंगर। इट इज़ नॉट मैं ऐसा, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं नहीं कहूँगी कि आप गुस्सा मत करें, गुस्सा ज़रूर करें क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, तो हमारी इमोशंस हैं, हम एक्सप्रेस करेंगे। बट हमें उस गुस्से को मैनेज करना है। उस गुस्से को कैसे मैनेज करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। एंड आपको ये भी देखना है कि आप आप कॉन्टीन्यूसली गुस्से के मूड में ही रह रहे हैं या आप सबको ही गुस्सा कर रहे हैं या फिर आप पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। व्हेन यू आर पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो देयर इज़ सम लेवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन बिटवीन देम। तो आप उसको सॉल्व करें। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप, लेकिन सबको ही, मान लो कि कोई इंसान है, वो परिवार के सभी लोगों को या अपने सारे दोस्तों के ऊपर फ्रस्ट्रेटेड रहता है, टॉन्ट मारता रहता है, या इस टाइप से जब भी बात कर लो कभी उसके चेहरे पे खुशी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, तो इट मीन्स कि वो पर्सन खुद ही फ्लाइट एंड फाइट मोड में फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में अमेगडाला एक्टिवेट होने की वजह से, बहुत ज़्यादा रूटीनली एक्टिवेट होने की वजह से उसके ब्रेन में एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल की वजह से वो इंसान ठीक से आर्टिकुलेट नहीं कर पाता है अपनी बात को। गुस्सा करना इट्स नॉट अ बैड थिंग। गुस्सा मॉडरेट लेवल और एक कभी कभार गुस्सा करना 3-4 महीनों में एक आधी बार गुस्सा आ गया, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट 3-4 महीनों में ही सिर्फ आपको 1-2 दिन आप खुश रहे और बाकी दिन आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, दैट मीन्स देयर इज समथिंग हैपनिंग विद यू। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। इस पूरी वीडियो का शॉर्ट समरी बता देती हूँ मैं आपको। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक स्मॉल स्ट्रक्चर अमेगडाला एक्टिवेट हो जाता है। अमेगडाला एक्टिवेट होने की वजह से प्री फ्रंटल लोब जो है वो रिफ्लेक्ट होता है उसमें सबसे पहले गुस्सा। तो जब उसमें रिफ्लेक्ट होता है तो हमारी लर्निंग ठीक नहीं होती है, हमारी मेमोरी ठीक नहीं हो पाती है और हमें नींद भी ठीक से नहीं आती है। नींद ठीक से नहीं आएगी तो फिर हम विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। जब नींद नहीं आ रही है तो ऑब्वियसली हमने जो भी लर्न किया होगा या जो हमने याद करना है वो तो हमें सोते टाइम ही रिस्टोर होता है, वो नहीं हो रहा है। तो ये हम उस लूप में फंस जाते हैं। तो इस लूप से किस तरह से आपको निकलना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू वेरी मच। If you have any questions, then please do let me know. I will definitely answer. Thank you very much. One more thing, please like, share and subscribe.